नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम सब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। आइए, आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र भाग 2 में आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है, इसलिए नागरिक शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इससे व्यक्ति देश, समाज और विश्व के बारे में जानते हैं और अपने को आदर्श नागरिक बनाते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न 1 है, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? यह किसने कहा था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है बी, गार्नर। गार्नर ने यह बात कही थी कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यहां दिए गए प्रश्नों में से सही ऑप्शन बी है सन 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी, जब 1920 में स्थापित राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के समय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल हो गया और देश में विश्व स्तर पर ऐसा लगने लगा कि अब विश्व युद्ध दूसरा जो छिड़ गया है वह भी समाप्त होने के पश्चात भी तीसरे युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रश्न 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 5 वर्ष। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आम सभा करती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 4, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया, जब उन्होंने कांग्रेस से अपना मोह भंग कर लिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्रश्न 5, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है काउंसिल प्रवेश। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा काउंसिल प्रवेश था। प्रश्न 6, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा है सी, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकार। दोस्तों, संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें हैं। प्रश्न 7, भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व किसके लिए हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है सरकार के लिए।
भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है जो राज्य सरकारों के लिए निर्देश हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देंगे। प्रश्न 8, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मंत्रिपरिषद। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद ही सरकार का रूप होता है और इसके माध्यम से ही देश में शासन किया जाता है। कार्यपालिका जो कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं उसे कार्यपालिका लागू करवाती है और कानून को न मानने वाले को न्यायपालिका दंड देती है। प्रश्न 9, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 1955। ऑप्शनों में से हमारा जो ऑप्शन 1955 सही है, सी। तो संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 अधीन भारतीय नागरिकता अर्जित की जाती है। प्रश्न 10, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? तो यहां दिए गए संशोधनों में से सही ऑप्शन हमारा सी है, 44वें। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार था जो अब कानूनी अधिकार है और पहले मूल अधिकार में शामिल था। प्रश्न 11, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा ए है, राज्यसभा। अनुच्छेद 249 यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय के बाबत संघ अस्थायी विधान बना सकता है। प्रश्न 12, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1955 ईस्वी में किया गया। प्रश्न 13, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा बी है, प्राकृतिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है जो उसे सहज ही प्राप्त है, उसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 14, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता किंतु उसे किसी भी सदन में या उनकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे यह मत देने का अधिकार नहीं है। प्रश्न 15, अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, लोकपाल, लोक आयुक्त। प्रश्न 16, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे नेता थे जिन्हें अंग्रेजों पर विश्वास था और उनका यह विश्वास था कि अंग्रेज ही देश का भला कर सकते हैं। वे एक उदारवादी नेता थे और अंग्रेजों से लड़ाई के पक्ष में नहीं थे।
प्रश्न 17, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, साध्य साधन की पवित्रता। गांधी जी ने बल दिया कि जैसा साध्य वैसा साधन। गांधी जी साध्य और साधन दोनों को पवित्र मानते थे। प्रश्न 18, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1916। 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग के सचिव बने थे। प्रश्न 19, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है भीमराव रामजी अंबेडकर। दोस्तों, भीमराव रामजी अंबेडकर आधुनिक मनु कहलाते हैं और इन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए संविधान का निर्माण किया था। इस तरीके से वे एक आदर्श व्यक्ति थे। प्रश्न 20, यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं कराती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा बी है मतदाता। यदि राज्य सरकार राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती, नहीं मानती, तो उसे पालन करने के लिए हमारा मतदाता प्रमुख रूप से भूमिका निभा सकता है। क्योंकि जो मतदाता होते हैं, अगर सरकारें काम नहीं करती हैं तो जब चुनाव होते हैं उस समय सरकारों को हटाने का काम ये मतदाता करते हैं। तो मतदाता के दबाव में सरकारें कार्य करती हैं। प्रश्न 21, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी सही है 1998। 1998 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। प्रश्न 22, जाति प्रथा का तत्व है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए सही है चेतना बोध। चेतना बोध के द्वारा जाति प्रथा का पता चलता है। प्रश्न 23, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी सही है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की तथा सर्वप्रथम संसद ने 1768 में पहली बार यह विधेयक लोकपाल विधेयक जिसे हम कहते हैं पेश किया। प्रश्न 24, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित की। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी सही है 1965। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने 1965 ईस्वी में की थी। प्रश्न 25, रूसों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा संबंध जनहित से है, व्यक्तिगत हित से नहीं। इसका लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण करना होता है। प्रश्न 26, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है 4। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं जनसंख्या, प्रदेश, शासन और प्रभुसत्ता। प्रश्न 27, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है।
यह कथन किस विचारक का है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, मैकाइवर। मैकाइवर का कथन है कि राज्य को समाज से पृथक मानने की त्रुटि ने स्वयं एथेंस की स्वतंत्रता को टूटा हुआ एवं विकृत स्मारक बना दिया। इसलिए रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति को उन्होंने सर्वोपरि माना। प्रश्न 28, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, बोंदा। प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग करने तथा इसे परिभाषित करने का श्रेय फ्रांस के जीन बोंदा को प्राप्त है, जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सर बुक्स ऑन द रिपब्लिक में एक फ्रेंच शब्द सॉवरेंटी का प्रयोग किया। प्रश्न 29, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी सही है, हर्बर्ट डीन। स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं, यह बात हर्बर्ट डीन ने कही थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करें उसे क्या कहते हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक दोष मानता है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, प्रश्न 1, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? और प्रश्न 2, राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, यह किसने कहा? तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि प्रश्नों का उत्तर देने में असुविधा हो तो वीडियो पुनः देखें। मैं नियमित रूप से आपके लिए रोज प्रश्नों को चिन्हित करके बना रहा हूं। आप अपनी तैयारी नियमित रूप से अच्छे से करें। आज ये नागरिक शास्त्र का भाग 2 है। कल मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 3 प्रेषित करूंगा। आप अपनी पढ़ाई तैयारी अच्छे से करें। यह हमारा वीडियो प्रतियोगी परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों दोनों के लिए उचित है, तो इसे जरूर अच्छे से देखें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके और आपको हमारे द्वारा प्रेषित वीडियो समय समय पर प्राप्त हो सके। शीघ्र ही मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा भी हमारा एक आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स चैनल है जो कहानियों का संग्रह है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। प्रेरक मनोरंजक कहानियां हैं। मैं आप सभी से शीघ्र ही मिलूंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।